नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे ललित गोयल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर प्लस माइनर समाजशास्त्र विषय के पेपर इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे। इसमें यूनिट 3 पर आज हम बात करेंगे। इसमें आज हम यूनिट 3 पर बात करेंगे। इसमें 6 टॉपिक हैं: सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। इस वीडियो में केवल फर्स्ट टॉपिक सोसाइटी को कवर किया गया है। और मेरा ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, बीए यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ समाजशास्त्र विषय जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है या अदर जहाँ भी समाजशास्त्र विषय का पेपर है, सभी के लिए ये वीडियो समान दृष्टि से उपयोगी है। तो आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों ही तरीके के परीक्षाओं के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो समाज जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का, सोसाइटी, उसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समाज का अर्थ क्या है, समाज की परिभाषा क्या है और समाज के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या होती हैं, समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, समाज के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं, एक समाज किसे कहते हैं, समाज और एक समाज में क्या अंतर है। तो 6-7 टॉपिक जो इसमें है: अर्थ, परिभाषा, आवश्यक परिस्थितियाँ, विशेषताएं, प्रकार, एक समाज, समाज और एक समाज में अंतर, वो हम इसमें देखेंगे। तो समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी। तो समाजशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह ना होकर संबंधों की व्यवस्था अथवा संबंधों के जाल, वेव ऑफ रिलेशनशिप से है। समाजशास्त्र का अर्थ समाज में क्या है? संबंधों की व्यवस्था अथवा संबंधों के जाल से है, वेव ऑफ सोशल रिलेशन से है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। तो व्यक्तियों का समूह ना होकर के संबंधों की व्यवस्था अथवा संबंधों के जाल से इसका संबंध है। संबंधों के जाल को वेव ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, व्याख्या कीजिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है। पहला ऑप्शन दे दिया मैकाइवर पेज, दूसरा दुर्खीम, तीसरा मर्टन, चौथा स्पेंसर। तो आप लगाएंगे मैकाइवर एम पेज। या पूछ लिया जाता है मैकाइवर पेज के अनुसार समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। तीसरा स्टेटमेंट दे दिया समाज सामाजिक संबंधों की संरचना है। चौथा स्टेटमेंट दे दिया समाज सामाजिक संबंधों का संगठन है। तो आप क्या लगाएंगे? पहला ऑप्शन लगाएंगे, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगला बिंदु क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है और विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। संबंधों के इसी ताने बाने को संबंधों का जाल कहते हैं। जैसे मैकाइवर पेज बोलते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल, तो सामाजिक संबंधों का जाल कैसे है, क्या होता है सामाजिक संबंधों का जाल, ये बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। सामाजिक का मतलब वो अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज के बीच में ही रहना पड़ेगा। और समाज में बीच में जब वो रहता है तो उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको उसको पूरा करना पड़ता है। और पूरा चूंकि वो अकेला नहीं कर सकता है, विभिन्न व्यक्तियों का सहारा, विभिन्न व्यक्तियों की हेल्प उसको लेनी पड़ती है और इस हेल्प के लिए ही उसको संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार के संबंध जो स्थापित करता है, वही सारे संबंध के ताने बाने को यहाँ पर संबंधों का जाल कहा गया है। ठीक है। तो समाज का अर्थ क्या है? संबंधों की व्यवस्था अथवा संबंधों के जाल है। और ये संबंधों का जाल क्या है?
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संबंध व्यक्ति के द्वारा जब अन्य व्यक्तियों से बनाए जाते हैं तो इसी प्रकार के संबंधों के ताने बाने को संबंधों का जाल कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा देखते हैं समाज की, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है, मैकाइवर पेज की है। मैकाइवर पेज की वो भी अच्छी परिभाषा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन एक और उन्होंने परिभाषा दी है समाज के बारे में कि समाज क्या है, रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। कितनी चीजें शामिल की गई हैं, समाज क्या है, रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, एक रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, दो अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, ठीक है, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, तीसरी चीज शामिल की अनेक समूहों तथा विभागों की, चौथी चीज बताई है मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। चार चीजों को शामिल करके बताते हैं समाज एक व्यवस्था है, और ये सदैव परिवर्तनशील है तथा जटिल है। चेंज भी होती रहते हैं, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और साथ ही साथ जटिल है, और इस जटिल व्यवस्था को हम जो है समाज कहते हैं। ये मैकाइवर पेज का स्टेटमेंट है। जनरली बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें टुकड़ों में पूछ लिया जाता है, समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, किसने बोला है, ठीक है, तो हम लगाएंगे मैकाइवर पेज। दूसरी जो डेफिनेशन है वो गिडिंग्स की है। गिडिंग्स बताते हैं समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। चलिए अब बात करते हैं समाज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो मैकाइवर पेज की आती है। मैकाइवर पेज समाज के बारे में बताते हैं समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यानी क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की हैं, रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। और इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। अक्सर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे इसमें पूरा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूरा कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी टुकड़ों में भी पूछ लेते हैं। जैसे समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है, ऐसा किसने कहा है, समाज समूहों तथा विभागों की एक व्यवस्था है, किसने कहा है, समाज अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की व्यवस्था है, तो हम लोग किसको लगाएंगे, मैकाइवर पेज। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गिडिंग्स की है। गिडिंग्स बोलते हैं समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध रहते हैं। गिडिंग्स क्या कहते हैं, स्वयं संघ है समाज, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। ठीक, तीन बातें हैं इसमें, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, और जो व्यक्ति इसमें परस्पर सहयोग करते हैं वो एक दूसरे से संबंधित या संबद्ध होते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है वो लापियर की है। लापियर के अनुसार समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मनुष्यों के अंतः संबंधों की एक जटिल व्यवस्था लापियर बताते हैं। तो तीनों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आप लिख रहे हैं तो मैकाइवर पेज की डेफिनेशन आप लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अब वो कहाँ से पूछ ले कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो है ये अक्सर करके पूछी जाती हैं। तो आप जैसे रेड पेन से जो हो रहा है, रेड इसमें है, उसको आप एक तरीके से ध्यान में रखकर उस ऑप्शन को लगा सकते हैं। जैसे मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था, पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना याद करेंगे और ऑप्शंस में ध्यान रखेंगे कि ये लापियर के कथन है, या औपचारिक संबंधों का योग है, सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबद्ध रहते हैं। ये अगर आता है लिखा हुआ तो समझ जाइए गिडिंग्स की डेफिनेशन है। या मैकाइवर पेज में रीति एवं कार्यप्रणाली अगर आपको दिखे जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये मैकाइवर पेज की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं समाज के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या है जिनसे समाज का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए किंग्सले डेविस ने इसके बारे में लिखा है कि समाज जिन चीज़ों से बनता है या जिन चीज़ों से समाज का निर्माण होता है उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता होती है या उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उसने बताया है जनसंख्या की निरंतरता, यानी जो पॉपुलेशन है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि समाज तो पॉपुलेशन से ही बनता है, जनसंख्या से बनता है। तो जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो समाज कैसे बनेगा। तो पहली कंडीशन तो यही है कि पॉपुलेशन हो और होने के साथ साथ उसमें कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। दूसरी जो भाग है, दूसरा जो पार्ट है समाज के लिए निर्माण के लिए, वो क्या है, जनसंख्या में श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। पॉपुलेशन तो हो ही हो लेकिन उसके साथ साथ उसमें लेबर का विभाजन भी हो, श्रम का विभाजन भी होना जरूरी है। यानी किस तरीके का काम किस तरीके के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, श्रम का विभाजन, काम का विभाजन होना जरूरी है। तीसरी जो चीज बताई है वो है सोशल यूनिटी यानी सामाजिक एकता। यानी लोग विभाजित तो रहे लेकिन उसके साथ साथ उनमें आपस में एक होने की भावना भी होना जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो उससे समाज का निर्माण नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन होगा, अगर मान लो एकता की भावना नहीं होगी तो लोग एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, समाज में सहयोग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति हेल्पिंग नेचर का भाव नहीं होगा तो समाज विखंडित हो जाएगा, समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो समाज को संगठित रखना भी जरूरी है, इसीलिए समाज के संगठन के लिए एकता आवश्यक है। ठीक है। और नंबर चौथी जो चीज डेविस ने बताई है वो बताइए सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व होना जरूरी है। यानी जो भी समाज में व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी व्यवस्था है वो स्थिर प्रकृति की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज है कल नहीं है, या 2-4 साल नहीं फिर चेंज हो गई, या किस तरीके से। स्टेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी उसमें होना जरूरी है। ठीक है, तभी अगर स्थायित्व तो ना होगा तो होगा क्या, बार बार स्थितियाँ परिस्थितियाँ चेंज होंगी, कोई भी व्यक्ति बार बार चेंज होने वाली चीज़ों में जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता, उसमें उसमें जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसीलिए जो भी व्यवस्था समाज में बनी हुई है उसमें स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी स्टेबिलिटी मतलब एक तरीके से समाज को मजबूती देने के लिए आवश्यक है। और श्रम विभाजन, अगर मान लीजिए आप 4 लोग हैं, चारों को अलग अलग काम बांट दिया जाए उसकी योग्यता के अनुसार तो अच्छे से काम होता रहेगा। अगर श्रम विभाजन नहीं करेंगे तो एक ही काम को सभी लोग करना चाहें, ठीक है, या एक विशेष काम इसको कोई ना करना चाहे तो काम नहीं हो सकता है, या पॉपुलेशन ही ना हो। तो ये 4 चीज़ें जो है समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, श्रम विभाजन, जनसंख्या की निरंतरता, सामाजिक एकता, सामाजिक, इसको आप लोग अच्छे से करिए। क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेविस ने समाज के निर्माण के लिए कितनी आवश्यक परिस्थितियां बताई हैं। तो 3 दे दिया ऑप्शन में, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, तो क्या लगाएंगे 4। या पूछ लिया जाता है कि समाज के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को किसने बताया है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया किंग्सले डेविस, दूसरे में दे दिया दुर्खीम, तीसरे में दे दिया मान मर्टन, चौथे में दे दीजिए मान लीजिए पार्सन्स, तो हम लगाएंगे डेविस। या मान लीजिए 4 परिस्थितियों में से कोई सी एक गायब कर दी, कुछ और दे दी, तो आप पूछा है उसमें निम्न में से कौन सा एक भाग नहीं है। ठीक है, या मान लीजिए, तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स इस पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से अच्छे से करिए। अब आते हैं समाज की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज जो बना है, समाज की जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उसका तो क्वेश्चन बनता ही है, साथ ही साथ जो इसमें विशेष बातें हैं सोसाइटी में क्या है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है इसके। तो पहला फीचर्स तो यही है कि समाज क्या है, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, मतलब इसको आप वो समाज का मेजर नहीं कर सकते हैं। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जिसको आप, जो इनविजिबल है, जो अनटचेबल है, ठीक है, और जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको अमूर्त, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से बनता है और सामाजिक संबंध आप नहीं मेजर कर सकते कि कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, क्या उनका कलर है,
ठीक है, तो नहीं कर सकते। और चूंकि समाज सामाजिक संबंधों से बना है और सामाजिक संबंध ही अपने आप में अमूर्त है, तो समाज भी अमूर्त होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक। दूसरी विशेषता क्या है कि समाज में समानता एवं असमानता है। समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही है। जैसे किसी व्यक्ति में आप कहेंगे कि भाई गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, इसी तरीके से समाज अगर बन गया है या बना है या चल रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें केवल समानता ही हो या केवल असमानता ही हो। केवल समानता ही होगी तब भी समाज जिंदा नहीं रह सकता, या केवल असमानता ही होगी तब भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। दोनों ही तरीके की विशेषताएं उसमें होती हैं, समानता भी होती है और असमानता भी होती है। गोरे लोग हैं तो काले भी हैं, है ना। कुछ लोग संघर्ष करने वाले हैं तो कुछ लोग सहयोग करने वाले भी हैं। तो हर तरीके का समाज में देखने की प्रकृति के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। आज की नेक्स्ट विशेषता पर, नेक्स्ट विशेषता है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होता है। अन्योन्याश्रितता का मतलब इंटरडिपेंडेंसी, यानी समाज में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चूंकि व्यक्तियों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, एक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं के व्यक्ति स्वयं पूरा नहीं कर सकता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी दूसरों पर निर्भर रहने के गुण को ही इंटरडिपेंडेंसी कहा जाता है। तो ये समाज में पाया जाता है। अगली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता होती है, यानी समाज में लोग इनएक्टिव रहकर काम नहीं कर सकते। अगर समाज में लोग इनएक्टिव रहेंगे तो समाज चल नहीं सकता। समाज के गतिशील रहने के लिए जागरूक है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, और पारस्परिक जागरूकता यानी एक दूसरे के प्रति भी जागरूक रहें। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये समाज में होती है विशेषता। ठीक है। अगली विशेषता क्या है, समाज सदैव परिवर्तनशील है और जटिल है, जटिल व्यवस्था है। देखिए समाज में चेंजेस तो होते रहते हैं, हम लोग भी सब जानते हैं। पहले का 10 साल पहले का समाज, आज का समाज और 10 साल बाद के समाज में आप देख सकते हैं किस तरीके के परिवर्तन। पहले के समाज में तो देख ही सकते हैं किस तरीके का 10 साल पहले का समाज था और आज के समाज में है। तो ये गतिशील प्रक्रियाएं होते रहते हैं। अगर समाज है, व्यक्ति हैं, व्यक्ति अलग अलग प्रकृति के होते हैं, व्यक्तियों की नेचर अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप्स के व्यक्ति काम करते हैं, तकनीक का विकास है, समाज है, पूरा ग्लोबलाइजेशन का युग चल रहा है, प्रत्येक समाज दूसरे समाज से जुड़ा हुआ है, कहीं कोई नया डेवलपमेंट हुआ तो उसके हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। और जटिल भी इसीलिए है, जटिल मतलब इतना आसान व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये होलिस्टिक सोसाइटी की बात यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए पूरी व्यवस्था को संभालना, उसमें चेंजेस होना होता है, चलता रहता है, लेकिन इतना इजी भी ये व्यवस्था नहीं है। तो ये भी होता है विशेषता, परिवर्तनशील है और जटिल व्यवस्था है। जटिल का अपोजिट अगर आप देखेंगे सरल व्यवस्था। जैसे आपके घर की व्यवस्था है, भाई एक घर है, छोटा घर है या बड़ा घर है, लेकिन एक घर है तो व्यवस्था सरल है, लेकिन उसकी तुलना अगर आप बड़े से करेंगे तो आपको जटिल व्यवस्था लगेगी। ठीक है। गांव की संस्कृति, नगर की संस्कृति, गांव की संस्कृति नगर की संस्कृति की तुलना में सरल है, नगर की संस्कृति जटिल है। ठीक है। तो समाज चूंकि बहुत एक बड़ी यूनिट है, इसीलिए उसको जटिल व्यवस्था कहा गया है। व्यक्ति अपने आप को तो समझ नहीं पाता है, समाज के लोगों को समझना कैसे, क्या चेंजेस होने वाला है, कैसे होगा, क्या कुछ नहीं जानता है, इसलिए उसको जटिल व्यवस्था कहा गया है। अगली विशेषता क्या है, समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। यानी अगर हम कहें केवल ह्यूमन बींग्स में ही सोसाइटी पाई जाती है, ऐसा नहीं है। एनिमल या जानवरों में भी समाज होता है, हालांकि उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन समाज वहाँ भी है, वो एनिमल सोसाइटी है और यहाँ ह्यूमन सोसाइटी है। ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं, सभी विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आती रहती हैं। मान लीजिए पूछ लिया निम्न में से कौन सी विशेषता समाज की नहीं है, 3 दे दी, एक कोई और दे दिया, या मान लीजिए आपको जो है विशेषता दे दी, पूछ लिया कि भाई ये किसकी विशेषता है, समाज की है, समुदाय की, समिति, संस्था की विशेषता। अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हम लेते हैं स्पेंसर। स्पेंसर बताते हैं कि समाज 4 प्रकार के होते हैं,
पहला समाज उन्होंने बताया सरल समाज, जिसको सिंपल सोसाइटी भी बोला है इंग्लिश में। दूसरा समाज उन्होंने बताया मिश्रित समाज, कंपाउंड सोसाइटी। तीसरा दोहरे मिश्रित समाज, डबल कंपाउंड सोसाइटी। चौथा तिहरे मिश्रित समाज यानी ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटी। देखिए इसमें क्या है, आपको चार दी है, सरल, मिश्रित, दोहरे, तिहरे। सरल का मतलब सिंपल सोसाइटी, मिश्रित का मतलब जटिल समाज से या कंपाउंड सोसाइटी से है, ठीक है। यानी जटिल समाज या कंपाउंड दो ही एक तरीके से प्रकार हैं, सरल और जटिल। तो सरल सिंपल सोसाइटी और मिश्रित कंपाउंड सोसाइटी। अब ये दोहरे तिहरे का मतलब जहाँ पर जो जटिलता है वो बहुत उसकी डबल हो जाती है, तो वो डबल कंपाउंड सोसाइटी हो गया। इसी तरीके से तिहरे यानी जब ट्रिपल हो जाती है तो उसको जटिलता और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको तिहरे मिश्रित समाज कहा गया है, ठीक। तो आप लोग इसको देखिए, सरल समाज, मिश्रित, दोहरे मिश्रित, तिहरे मिश्रित, ठीक। अब आते हैं दुर्खीम। दुर्खीम कहते हैं, इन्होंने भी समाज को चार भागों में बांटा है। पहला भाग ये बोलते हैं सरल समाज, ठीक है। दूसरा भाग बोलते हैं, दूसरे प्रकार का जो समाज होता है वो सरल बहुखंडीय समाज होता है, यानी सिंपल पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी होती है। यानी समाज की प्रकृति सरल होती है लेकिन वो अनेक खंडों में विभाजित रहती है, इसलिए उसको सरल बहुखंडीय समाज होता है। पहला जो समाज था वो सरल समाज, उसमें बहुखंड नहीं थे, बहुत सारे ग्रुप्स नहीं थे। लेकिन दूसरे प्रकार के समाज में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और वो सबकी प्रकृति सरल होती है। तीसरा प्रकार का जो समाज बताया है वो सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज बोला है, यानी सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंट्री, सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी, ठीक है। यानी जो तीसरा है वो बहुखंडी भी है और उसके साथ साथ मिश्रित समाज भी है। उसमें कुछ बहुखंड ऐसे हैं जो मिश्रित टाइप के हैं, मिक्स किए गए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, सरल है, इसीलिए उसको सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज का नाम दिया है दुर्खीम ने। चौथे प्रकार का जो समाज बताया है दुर्खीम ने वो बताया दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, यानी डबल कंपाउंड पॉलीसेगमेंट्री सोसाइटी। अब ये जो डबल है ये क्या कह रहे हैं, ये बहुखंडीय तो समाज है ये, लेकिन उसमें बहुत सारे मिश्रित बहुखंड भी हैं। और दूसरा वो दोहरे हैं, वहाँ ऊपर क्या था सरल, यहाँ दोहरे मिश्रित है, यानी थोड़ा सा वो जटिल प्रकार का समाज है, इसीलिए उसको दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज का नाम यहाँ पर दुर्खीम के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से करिए, इस पर बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और समाज शास्त्र का अगर कोई पेपर है तो शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जो इसमें इस पर क्वेश्चन ना बनता हो। जैसे पूछ लिया था स्पेंसर ने समाज के कितने प्रकार बताए हैं, ठीक, 2, 3, 4, 5, तो हम लगाएंगे 4। या पूछ ले मिश्रित समाज की बात कौन करता है, तो स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन, काम्टे, तो क्या लगाएंगे, स्पेंसर, ठीक। या पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा प्रकार स्पेंसर के द्वारा नहीं दिया गया है, पहला ऑप्शन दे दिया सरल समाज, दूसरा ऑप्शन दे दिया मिश्रित समाज, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोहरे मिश्रित समाज और चौथा ऑप्शन दे दिया जटिल समाज, तो क्या लगाएंगे, जटिल समाज, ठीक है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा स्पेंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में खास करके, जैसे जो चौथे प्रकार का जो समाज है वो तिहरे मिश्रित समाज है। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन गलती करते हैं कि तिहरे मिश्रित को समझ लेते हैं तीसरा ही समाज है, तो वो समझते हैं चौथा मिश्रित समाज भी कोई होगा, तो ऐसा गलती मत करिएगा। तिहरे मिश्रित 4th नंबर पर आता है, दोहरे मिश्रित 3rd नंबर पर आता है और मिश्रित 2nd है, पहला सरल समाज है, ठीक है। तो ये स्पेंसर। इसी तरीके से दुर्खीम पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार में बांटा है, 3, 4, 5, 6, तो 4 लगाएंगे। या बहुखंडीय समाज, सरल बहुखंडीय समाज किसने बताया है, दुर्खीम ने बताया है, ठीक है। या कि कौन सा प्रकार जो है समाज का दुर्खीम के द्वारा नहीं बताया गया है, पहले नंबर पर दे दिया सरल समाज, दूसरे नंबर पर दे दिया सरल मिश्रित बहुखंडीय, तीसरे नंबर पर दे दिया तिहरे मिश्रित बहुखंडीय, चौथे नंबर पर दिया दोहरे मिश्रित बहुखंडीय। तो यहाँ पर तिहरे मिश्रित बहुखंडीय दुर्खीम के द्वारा नहीं दिया गया है, तो बहुत अच्छे से इसको करिएगा। बहुखंडीय समाज इंग्लिश में इसको ध्यान रखिए पॉलीसेगमेंट्री
पॉलीसेगमेंट्री कहते हैं। ठीक है, उस इंग्लिश का कभी हिंदी में वर्जन थोड़ा सा शब्द चेंज हो जाए, लेकिन इंग्लिश का चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा नंबर है दुर्कीम का वो दोहरे है, ध्यान रखना है, दोहरे। और वहाँ स्पेंसर में चौथे नंबर पर तिहरे था। ठीक, तो इसको अच्छे से करिए। अब इसमें टॉनीज भी समाज के प्रकार बताते हैं, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। टॉनीज के अनुसार समाज दो प्रकार का होता है, पहला जेमेनसाफ्ट और दूसरा जेसलसाफ्ट। जेमेनसाफ्ट और जेसलसाफ्ट, ये जेमेनसाफ्ट जो समाज का प्रकार बता रहे हैं वो एक तरीके से जो उसकी विशेषताएं हैं जेमेनसाफ्ट समाज की, वो समुदाय से मतलब यहाँ पर सरल प्रकार का समाज है। और जो जेसलसाफ्ट जो दूसरे प्रकार का समाज है उसकी विशेषताएं जटिल समाज से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो जेमेनसाफ्ट और जेसलसाफ्ट टॉनिस के द्वारा बताए गए हैं। जेमेनसाफ्ट समुदाय की श्रेणी में आता है और जेसलसाफ्ट समाज की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब आते हैं मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स भी समाज के प्रकार बताते हैं। इसमें वो समाज को 5 भागों में बांटते हैं। पहला आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी। दूसरा प्राचीन समाज, एंशियंट सोसाइटी। थर्ड एशियाई समाज, कृषक समाज या एशियाटी सोसाइटी भी जिसको बोलते हैं। चौथा सामंतवादी समाज, फ्यूडल सोसाइटी। और फिफ्थ पूंजीवादी समाज या कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, मार्क्स का ये समाज का विभाजन अक्सर करके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिए। इसका क्रम भी पूछते हैं कभी कभी कि इसको सीक्वेंस से लगाइए। ठीक, तो पहले नंबर पे आदिम, दूसरे नंबर पर प्राचीन, तीसरे नंबर पर एशियाई, चौथे नंबर पर सामंतवादी, पांचवें नंबर पर पूंजीवादी। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, आदिम तो पहले पे होगा ही होगा और पूंजीवादी सबसे लास्ट में रखिए। पहले नंबर पर आदिम, दूसरे नंबर पर पूंजीवादी। पूंजीवाद से पहले सामंतवादी, सामंत वगैरह जो राजा महाराजा वगैरह, उसको फ्यूडल सोसाइटी। सामंतवादी चौथे नंबर पर आ गया। ठीक है, अब बीच के दो बचते हैं, प्राचीन और एशियाई। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पर प्राचीन समाज बोला है, तीसरे नंबर पर एशियाई। ज़्यादातर जो बच्चे लोग गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, वो एशियाई और प्राचीन का क्रम अक्सर कर गड़बड़ कर देते हैं। एशियाई को दूसरे नंबर पर रख देते हैं और प्राचीन को तीसरे नंबर पर। तो हम लोगों को याद रखना है कि प्राचीन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर एशियाई समाज। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एशियाटी सोसाइटी किस प्रकार के समाज को बोला गया है? दूसरे ऑप्शन दे दिए, पहले नंबर पर आदिम समाज, दूसरा ऑप्शन प्राचीन समाज, थर्ड नंबर पर दे दिया कृषक समाज, चौथे नंबर पर सामंतवादी। तो क्या लगाएंगे? कृषक समाज को एशियाटी सोसाइटी का नाम मार्क्स के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं कामटे, अगस्त कामटे जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। उन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा है, पहला धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक। यानी प्रारंभ में जो सोसाइटी थी उसमें जो लोग रहते थे उसकी प्रकृति या सोच विचारधारा रिलीजियस बेस्ड थी, और जो सबसे लास्ट में या जिसको कहेंगे वर्तमान समाज है वो वैज्ञानिक बेस्ड है, तर्क पर आधारित समाज है। और बीच में तात्विक मेटाफिजिकल सोसाइटी की बात उन्होंने की है। तो ये कामटे के द्वारा वर्णन आता है। इसमें भी क्रम पूछ लेते हैं कि पहले नंबर पे किसको प्रथम, दूसरा, तीसरा, या इनको क्रम से लगाइए, या कौन सा नहीं है कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। तो ये देखिए स्पेंसर का, दुर्कीम का, टॉनिस का, मार्क्स का, कामटे का बहुत इम्पोर्टेंट है समाज का प्रकार। ठीक, अब आते हैं सामान्य रूप से समाज के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से निम्न समाजों को रखते हैं। जो जनरल समाज का टाइप्स है, प्रकार है, वो 2 ही हैं। पहला ग्रामीण समाज जिसको रूरल सोसाइटी कहते हैं, तीसरा नगरीय समाज जिसको अर्बन सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण समाज को भी 2 उपभागों में बांट दिया गया है, पहला जनजातीय समाज और दूसरा कृषक समाज। ठीक है, जनजातीय ट्राइबल सोसाइटी और दूसरा पीजेंट कृषक समाज। इसी तरीके से नगरीय समाज अर्बन सोसाइटी को भी 2 पार्ट में, उपभागों में विभाजित कर दिया गया है, औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी और दूसरा उत्तर औद्योगिक समाज या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
ठीक है। ऊपर जो वर्णन किया गया था वो थिंकर्स या समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये एक सामान्य दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम समाज को विभाजित करते हैं। ठीक। अब आते हैं एक समाज। एक समाज या ए सोसाइटी किसे कहते हैं? तो एक समाज क्या होता है? आइए, सामान्य तौर पर समाज और एक समाज को एक ही समझा जाता है। किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो बोलेंगे समाज है तो वो भी समाज है, तो वो समझ लेता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज एक अलग अवधारणा है और एक समाज एक अलग अवधारणा है। ठीक। एक समाज व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित किया गया हो। ठीक है। क्या है एक समाज? व्यक्तियों का संगठन जो निर्मित किया गया है उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे कॉलेज का ऐतिहासिक समाज, रसायन समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि। आर्य समाज किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया, प्रार्थना समाज भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया, रसायन समाज, हिस्टोरिकल सोसाइटी। तो एक समाज क्या है? एक समाज एक तरीके से ऐसा व्यक्तियों का संगठन है जो निर्मित किया गया है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। र्यूटर क्या कहते हैं एक समाज के बारे में? र्यूटर कहते हैं एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तो समाज से भिन्न ऐसा संगठन है। समाज से भिन्न वो बताते हैं कि समाज अलग चीज़ है और एक समाज अलग चीज़ है, और संगठन है जिसके द्वारा लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। जिसके द्वारा लोग यानी जो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति या उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है और लोग अपना उसमें सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक। अब आते हैं समाज और एक समाज में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ समाज है, दूसरी तरफ एक समाज है। तो समाज की विशेषता पहले नंबर पे क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि एक समाज क्या है? ये संबंधों का जाल नहीं है, ये व्यक्तियों का समूह है। ठीक। दूसरी विशेषता समाज की क्या है? कि समाज अमूर्त है, जबकि एक समाज क्या है? मूर्त है। ठीक है। एक समाज मूर्त है और ये समाज अमूर्त है। तीसरी विशेषता समाज की क्या है? ये एक जटिल व्यवस्था है, जबकि ये एक सरल संगठन है। चूंकि एक समाज को हम अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं, इसीलिए उसको सरल बताया गया है, जबकि समाज को हम बनाते नहीं हैं, वो बनता है अपने आप, स्वतः बनता है, इसलिए उसको एक जटिल व्यवस्था बोला गया है। चौथी विशेषता क्या है? समाज में अनेक एक समाज सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि एक समाज समाज की एक इकाई मात्र है। समाज एक बड़ी यूनिट है और जबकि एक समाज एक छोटी यूनिट है। तो बड़े समाज में कई अनेक एक समाज बन सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अनेक समाज समाज में सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि एक समाज समाज की केवल एक इकाई है या एक यूनिट है। पांचवी विशेषता समाज की क्या है? कि समाज की सदस्यता अनिवार्य है। ठीक है। यानी आप समाज की सदस्यता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस लेना ही है आपको, आप उसको ऐच्छिक नहीं है। और जबकि यहाँ क्या है? एक समाज की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अब आप आर्य समाज के सदस्य नहीं, अनिवार्य आपको लेना ही लेना है जिस समाज में आप लोग हैं। समाज क्या है? समाज जैसे मैंने बताया था, समाज का विकास डेवलपमेंट खुद से होता है, स्वतः होता है, जबकि एक समाज की स्थापना हम लोगों को सोच समझकर करनी होती है। ठीक है। अगली विशेषता समाज की क्या है? निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है। इसमें है, ऊपर चला गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि समाज के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है। ठीक है। जबकि एक समाज के लिए निश्चित भूभाग एक अनिवार्य शर्त है। कहाँ बनना है, किस जगह बनना है, किस प्लेस पे बनना है, ये जरूरी है एक समाज एक सोसाइटी के लिए। जैसे मान लीजिए प्रार्थना समाज है, तो भाई कहाँ है इसका ऑफिस, किस जिले में इसकी शाखा है, कहाँ इसकी मूल शाखा है, तो ये निश्चित भूभाग है। जबकि समाज आप देखेंगे तो भाई जैसे मान लीजिए ब्राह्मण समाज है, कलकत्ता में है, या मान लीजिए बॉम्बे में है, दिल्ली में है, नहीं,
तो उसके लिए निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है, जबकि एक समाज के लिए ये जरूरी है कि उसके लिए प्लेस भी बताना जरूरी है। तो ये अंतर एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिए। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।